मैं नहीं कहता कि ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं कभी नहीं कहता कि आप रिस्क मत लीजिए। आई स्ट्रांगली बिलीव वी शुड ट्राई एवरीथिंग इन आवर लाइव्स। श्री विवेकानंद जी कहते हैं, टेक रिस्क्स, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। आपको अपने जीवन में रिस्क लेने चाहिए। अगर आप सफल होते हैं तो आप नेतृत्व करते हैं, और यदि आप फेल भी होते हैं तो आप गाइड कर सकते हैं। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी टोटल कैपिटल, अपनी सारी जमा पूंजी के साथ ट्रेड कर जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह राणा अपने चैनल एक्मे कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत करता हूं, और आज हम अपनी इस वीडियो द वे टू एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट में बात करने वाले हैं, हाउ शुड वी इन्वेस्ट आवर फंड्स एफिशिएंटली। मॉर्गन हसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट किसी पर्पस के लिए नहीं बल्कि एक आदत की तरह होनी चाहिए। सफल लोग पहले सफल आदतें बनाते हैं, उसके बाद सफल होते हैं, और इन्वेस्टमेंट उन्हीं कुछ सफल आदतों में से एक है। वीडियो में आगे हम ये कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, और रूल नंबर 3 डाइवर्सिफाई योर फंड्स में हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें अपना पोर्टफोलियो एफिशिएंटली कैसे मैनेज करना चाहिए, कितने फंड्स के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैं अपने फंड्स कब स्विच करता हूं, और टैक्स फ्री रिटर्न्स कहां कहां मिल सकती हैं। द रूल नंबर 1 नेवर लूज योर मनी बाय वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप अपने फंड्स को जाने से रोकिए। अगर आप अपने फंड्स को जाने से रोक पाएंगे तो आप अपनी कैपिटल ग्रो कर पाएंगे। और ये कैपिटल लॉस होता कब है? जब हम ग्रीडी हो जाते हैं। इवन इफ यू आर ट्रेडिंग, ट्रेड विद अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, कि आज मुझे फायदा हो या ना हो, मुझे आज लॉस नहीं होना चाहिए। कि अगर आज मेरे पास इतने पैसे हैं तो कल मेरे पास इतने फंड्स होंगे। बट वी जनरली डू इज दैट वी फॉल प्रे टू ग्रीड। हम ट्रेड करते हैं और 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्योंकि वो इस रूल को भूल जाते हैं। वो ट्रेड्स करते हैं और लॉस होता है, लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से ट्रेड लेते हैं और फिर लॉस होता है। अब लॉस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लॉस को रिकवर करने के लिए बड़ी ट्रेड्स लेते हैं और अपना सारा पैसा मार्केट में डुबा देते हैं। रूल नंबर 2 द रूल ऑफ 72। ये बहुत सिंपल रूल है, और ये कहता है, ये आपको बताता है कि आप अपने फंड्स को कितने दिन में डबल कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल। इसमें आपको 72 को अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है, एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच यू कैन डबल योर फंड्स। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 9 है तो आप 72 को 9 से डिवाइड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 8। सो यू विल हैव टू स्पेंड 8 years टू डबल योर फंड्स। आपको अपने फंड्स को डबल करने के लिए 8 साल लगेंगे। ये रूल 6 से 10% के लिए बिल्कुल एक्यूरेटली काम करता है, बट हायर रेट ऑफ रिटर्न्स पे ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है कि इतने ईयर्स में आप अपने फंड्स को डबल कर पाएंगे। द रूल नंबर 3 डाइवर्सिफाई योर फंड्स। मिगुल द सर्वेंटिस सेड, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कीजिए। आप अपने फंड्स इन कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपको 3 तरह के प्लान्स मिलते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 मार्केट लिंक प्लान्स। मार्केट लिंक प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनमें इंश्योरेंस कंपनी आपकी इन्वेस्टेड फंड्स को इक्विटी में इन्वेस्ट करती है और आपको उसी के बेसिस पे रिटर्न देती है। सेकंड इज गारंटीड कैपिटल रिटर्न प्लान्स। गारंटीड कैपिटल रिटर्न प्लान्स में इंश्योरेंस कंपनी आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए फंड्स को इक्विटी में तो इन्वेस्ट करती है और आपको रिटर्न भी उसी के हिसाब से देती है, लेकिन उसमें वो आपको ये श्योरिटी देती है कि चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, आपके फंड्स सेफ हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए गारंटीड कैपिटल रिटर्न प्लान्स में इन्वेस्ट किए हैं तो मार्केट क्रैश होने के बाद भी आपके 10 लाख रुपए सेफ हैं। एंड द थर्ड इज गारंटीड रिटर्न प्लान्स। गारंटीड रिटर्न प्लान्स में इंश्योरेंस कंपनी आपके
फंड्स को मार्केट में तो इन्वेस्ट करती है, लेकिन आपको एक फिक्स अमाउंट की श्योरिटी देती है। सपोज आप 8 साल में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको कंपनी 18 से 20 लाख रुपए के लिए एश्योर करती है। हालांकि ये ग्रोथ रेट एज कम्पेयर टू अदर मार्केट ऑप्शंस थोड़ा कम है, लेकिन ये सेफ एंड सिक्योर है जो आपको आपके फ्यूचर गोल्स को मीट करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। सबसे मजे की बात यह है कि इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए हुए पैसे से जो रिटर्न आपको मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। यू गेट द 100% टैक्स फ्री रिटर्न्स फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर। नंबर 2 इज इक्विटी। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के काफी सारे तरीके हैं। आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं या SIPs करा सकते हैं। अब अगर हम स्टॉक्स लेने की बात करें तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कौन सा स्टॉक बाय करें। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप एक मिठाई की दुकान पर खड़े हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन सी मिठाई लें और कितनी लें। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं। लॉन्ग टर्म में सारे स्टॉक्स 110% परफॉर्म करते ही करते हैं। बस आपको स्टॉक्स लेते समय ध्यान ये रखना है कि जो स्टॉक्स आप लें वो या तो अपने लोवेस्ट और वेरी नियर टू लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हो। म्यूचुअल फंड्स में भी आप अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। आप इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं, निफ्टी फंड्स ले सकते हैं या फिर आप अदर फंड्स ले सकते हैं। एंड थर्ड इज कोमोडिटीज। आप कोमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर मैंने ग्रेटर फरीदाबाद में 24 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए और आज वो मुझे मोर देन 50% रिटर्न देते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस यूज कर सकते हैं या क्रिप्टो में फ्यूचर्स कर सकते हैं। दे आर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग्स यू कैन से। हमें अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कहाँ कहाँ करना है ये तो हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि हम अपने फंड्स को एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट आई सजेस्ट इज कि हमें अपनी इनकम का 40 to 50% पार्ट गारंटीड रिटर्न एंड गारंटीड कैपिटल रिटर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट हमारी फ्यूचरिस्टिक एम्स, हमारी जो टारगेट है वो सफर ना करें। सेकंड, आप 40 to 50% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक्स ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप SIPs करा सकते हैं, आप कोमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हैं और क्रिप्टो फ्यूचर्स में कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी इनकम का 10% से ज़्यादा हिस्सा ट्रेडिंग में ना यूज करें। मेल रॉबिन्स कहते हैं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ सक्सेस। हमें ट्रेड करना है तो ऐसा नहीं है कि आज हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो हम कल मास्टर हो जाते हैं ट्रेडिंग में। इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज फेल होती हैं और इफ स्ट्रेटेजीज गो रॉन्ग, if the plan doesn't work तो change the plan, not the goal. Ultimately the ultimate aim of investment is to become wealthier. तो हमें इन चीजों का ध्यान रख के ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हम ट्रेडिंग में फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स आप इक्विटी और क्रिप्टो दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी में फ्यूचर्स करने के लिए आपको लॉट्स बाय करने पड़ते हैं। क्रिप्टो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो में आपको सेवरल टाइम्स लेवरेज मिलती है एज कंपेयर टू इक्विटी। ट्रेडिंग में लॉस किए बिना रेगुलर प्रॉफिट्स बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको लॉसेस होंगे, लॉसेस को रिग्रेट नहीं करना है, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करना है ट्रेडिंग, तो कम फंड्स के साथ ट्रेड कीजिए। जब आपके लॉसेस कम होने लगे और आपका प्रॉफिट बढ़ने लगे, आप मोर देन 60% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने लगे, तब आप अपने फंड्स बढ़ाइए। मैं आपको बताता हूं कि मैं पर्सनली क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज यूज करता हूं। मैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं उसका 30% प्रॉफिट आने के बाद मैं अपना प्रिंसिपल वहां से विड्रॉ कर लेता हूं और नए
अच्छे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। 30% जो मेरा प्रॉफिट है उसको मैं वहीं पे एज इन्वेस्टेड रहने देता हूँ और मैं उसको टच नहीं करता हूँ। दिस हैज हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो माई फंड। द रूल नंबर 4, नेवर बाय हाई। आप जब भी स्टॉक्स लें या म्यूचुअल फंड्स लें तो ये मेक श्योर करें कि आप पोटेंशियल म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और वो अपने आइदर लोवेस्ट और वेरी नियर टू लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हो। अगर म्यूचुअल फंड्स है तो नेट एसेट वैल्यू NAV कम होनी चाहिए। द रूल नंबर 5, कीप द फंड्स टू एवरेज द इन्वेस्टमेंट। कभी कभी न्यूज के चलते मार्केट क्रैश हो जाती है, दैट पॉइंट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो आप अपने कुछ फंड्स स्टैंड बाय रखिए जब मार्केट क्रैश हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरेज करने के लिए। सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स जो हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम ध्यान में रखने चाहिए। सम डूज लाइक, जब आप डीमैट अकाउंट खोलें तो वो अपने स्पाउस के नाम पे खोलें, ये आपको टैक्स सेव करने में हेल्प करेगा। नंबर 2, इन्वेस्ट सिस्टमेटिकली एंड डाइवर्सिफाई योर फंड्स। नंबर 3, बिकम अ स्पैन इन्वेस्टर। स्पैन मीन्स द इन्वेस्टर हु कैन स्लीप पीसफुली एट नाइट एंड गो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट कीजिए, पीसफुली सोइए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बार बार देखकर स्ट्रेस मत लीजिए और पैनिक सेलिंग तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मार्केट इज डेस्टिन्ड टू गो अप इन द लॉन्ग टर्म एंड सो एज योर फंड्स। आप लॉन्ग टर्म में आपके फंड्स ग्रो करने ही करने हैं, सो स्ट्रेस नहीं लेना है, बार बार रिटर्न्स चेक करके परेशान नहीं होना है। एंड फाइनली, स्टे इन्वेस्टेड, stay calm and live peacefully. Some don'ts like, do not hire financial sharks or portfolio managers. And last, don't fall prey to get rich quick portfolio management schemes. Thank you.